राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। भागवत गीता जो है उसका ये तीसरा वीडियो है और आज के तीसरे वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दो वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप जाके देखें तो ज़्यादा समझेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कर्मयोग का जो अध्याय है उसका ये 5वां श्लोक। कृष्ण भगवान बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये 5वां श्लोक कृष्ण भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये हम आपको भी विवरण सुनाने से पहले ये गीता आप ऐसे सुनो जैसे आपका अभी का जीवन, अभी के जो आपके सामने समस्याएं, वो अर्जुन और आपकी आत्मा जिसको हम भूल चुके हैं वो कृष्ण खुद से ही खुद बात कर रहे हो, ऐसा आप समझो। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड तथा मानव शरीर की रचना अगर आप देखें तो आप भले सोए भी क्यों ना हो फिर भी आपका शरीर कार्य करता रहता है। आपके शरीर में हजारों पेशिकाएं बनती है, टूटती है, मरती है, फिर पैदा होती है। ऐसा परिवर्तन सिर्फ आपके शरीर में नहीं तथा अपितु हर एक वस्तु में है। भले लकड़ी का कोई टेबल भी हो, उसमें भी नष्ट होने की प्रक्रिया हर क्षण शुरू है। बस बात अलग कि वो हमें दिख नहीं रही, क्योंकि वो इतने धीमे तरीके से है कि हमें दिखती नहीं, लेकिन उसमें नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू है। कोई भी वस्तु आप इस संसार की ले ले, हर वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होता ही है। कोई भी वस्तु जैसी की तैसे नहीं रहती। छोटा पौधा भी क्यों ना हो, वो बड़ा होता है तो बड़े होने की प्रक्रिया होती है और एक समय के बाद नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं कि साल, 1-2 साल, 10 साल में होती है। ये प्रक्रिया प्रतिक्षण चलती रहती है। तथा हमारा शरीर, तुम्हारा जीवन, ये भी प्रतिक्षण बदलाव कर रहा है। हर वक्त इसमें चेंज हो रहा है, लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा। विचारों में भी हर वक्त परिवर्तन होता है, लेकिन हम उसको भाप नहीं पाते। अपने आसपास का जो जीवन है उसमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। बोला जाता है ना कि वक्त बहुत सीमित होता है, समय बहुत कीमती होता है। उसी का कारण ही यही है कि समय हर एक चीज़ को निगल जाता है। इसलिए हम अपने जीवन को भी समय एक दिन निगलने वाला है। इसलिए आप ध्यान में रखना, कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना एक क्षण भी कर्म किए नहीं रह सकता। तुम्हारा शरीर भी वैसे ही है। तुम्हारा हृदय एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। तुम्हारा रक्त शरीर में बहने वाला जो है वो एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। तथा जीवन की, ब्रह्मांड की ये जो प्रोसेस है, धारा है, बिल्कुल रुकती नहीं, रुकेगी भी नहीं। ये बात आप ध्यान में रखें। आशा करते हैं कि बहुत ऊपर के ऊपर हमने बताया है, बाद में हम बहुत डिटेल में इसको बताएंगे। पहले ऊपर के ऊपर थोड़ा समझ लो सब चीज़ें। आगे देखो 6वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिया विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वो मिथ्याचारी कहलाता है। ये कृष्ण भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात हमें सिखाई। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन, जैसे कि हम बोलते ना कि उदाहरण के तौर पे कोई सन्यासी है, उसने अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में किया, सारा संसार छोड़ दिया और सन्यास लेके कहीं तो जाके बैठा, लेकिन उसका जो मन है वो अभी भी सन्यासी नहीं है। वो अभी भी इंद्रियों, जो विषय है तथा जो विचार है, विकार है, उसमें लिप्त है। बाहर से तो वो सन्यासी ही है, सारी दुनिया उसने छोड़ी है, लेकिन अंदर से कोई अगर पैसा देगा तो उसके अंदर लालच होता है, कोई अगर पैसा ना देगा तो उसके अंदर दुख होता है, कोई वस्तु देगा, किसी माध्यम से खुश करेगा तो वो खुश होता है। यही है इंद्रिया। और ये जो मन है, ये जो मन, इसको संयमित रखना बहुत मुश्किल है। ये एक कला है। और कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, मिथ्याचारी कहलाता है।
आज हम अपने आसपास हज़ारों भक्तों को देखते हैं। बहुत से लोग, हज़ारों भक्त ऐसे हैं जो छोटी छोटी मूर्तियां कृष्ण भगवान की तथा अन्य भगवानों की जेब में, गोदी में लेके घूमते हैं। तो ये सारे लोग मिथ्याचारी कहलाते हैं। इसका कारण ये है कि क्योंकि इनको अगर भगवान है, परमात्मा है, तो उसको उन्होंने स्वीकार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान ने इसी अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि उन्होंने बोला है कि आत्म साक्षात्कार होना ही भगवत प्राप्ति है। उन लोगों को अभी तक आत्म साक्षात्कार ही नहीं हुआ, मूर्तियों में वो अपने भगवान को ढूंढ रहे हैं, जेब में लेके घूम रहे हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, फेल करवा रहे हैं। ये मिथ्याचारी कहलाते हैं सारे लोग। ये दिखावटी भक्ति है। बहुत से बड़े बड़े भक्तों ने कभी भक्ति का दिखावा नहीं किया। आज जब तक तुम 10 मालाएं ना पहनो तब तक तुम भक्त हो ही नहीं, ऐसा समाज की एक धारणा है। जब तक कोई हिंदुत्व की बात ना करे, मंदिरों की, देवताओं की बात ना करे, तब तक वो भक्त ही नहीं, ये समाज की धारणा है। और ये सारे लोग मिथ्याचारी ही कहलाते हैं। एक सरल भाषा में हम आपको वापस ये सुनाते हैं 6वां श्लोक। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वो मिथ्याचारी कहलाता है। ऊपर के ऊपर दिखाने के लिए कोई जो चीज़ की जाती है, उसी को हम मिथ्याचारी बोल सकते हैं, और वो खुद को ही धोखा दे रहा है। ऐसे भक्त, ऐसे साधक खुद को ही धोखा दे रहे हैं। जैसे कि बहुत से दरबार लगते हैं, गली गली घर घर दरबार लगते हैं, तो ये सारे लोग खुद को ही धोखा दे रहे हैं। अगर भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की थोड़ी भी झलक इनमें होती तो ये छोटी मोटी सिद्धियों के चक्कर में, साधनाओं के चक्कर में ना पड़ते। और समाज भी ऐसे लोगों के पीछे भागता जा रहा है, उलझता जा रहा है। सही गुरु का मार्गदर्शन जब तक लोगे नहीं, तब तक तुम्हारा जीवन एक मिथ्या ही है। ये हम नहीं, ये खुद कृष्ण भगवान कर्मयोग के 6वें श्लोक में बता रहे हैं। ये आप ध्यान में रखिए। बहुत सी चीज़ें अगर हम आपको एक्सप्लेन करना चाहें, बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि सिर्फ पन्ने खोल के तो रखे, आपको तो नदी के किनारे ला के तो बिठाए, नदी का मुआवना तो करो। बाद में छलांग तो हम लगाएंगे अंदर। अब नदी के किनारे ही आने के लिए तैयार नहीं, हम आपका हाथ पकड़ के इस ज्ञान के नदी के किनारे आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ तो सही। ये बात ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो 2 श्लोक बताया, कर्मयोग का 5वां और 6वां, वापस से एक बार सुनना, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तथा 6वां श्लोक है, जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, मिथ्याचारी कहलाता है। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी हमने चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की है, वो आपको समझी होगी। हाँ, शिष्य भी जो होते हैं वो भी मिथ्याचारी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे गुरु अगर आपको कोई चीज़ बताता है तो उसका पालन करना मतलब अनिवार्य ही है। सूर्य पूर्व से उगेगा, वैसे ही गुरु की आज्ञा जब होगी तो होगी, और उसका पालन करना ज़रूरी। अगर आप पालन नहीं करते, ऊपर के ऊपर आप श्रद्धा, भक्ति, भाव, समर्पण दिखाते हैं, तो ये स्वयं को तुम धोखा दे रहे हो। भगवान के प्रति भी ऐसा सेम टू सेम है, गुरु के प्रति भी सेम है। तो स्वयं को धोखा देना बंद करो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। सभी से प्रेम, सभी से अच्छा वार्ता, सभी के अच्छे के लिए सोचना ज़रूरी है। तथा तुम्हारा जो शरीर है उसको भी अच्छे से रखना ज़रूरी है। मेरा शरीर स्वस्थ है बोल के नहीं चलता, तुम धोखा दे रहे हो खुद को। उसके लिए प्राणायाम करो, योग करो, तब वो कहीं सफल हो जाएगा। ऐसे ही हर जगह पे ये रूल अप्लाई होता है। रूल क्या है कि सिर्फ हम करते हैं ऐसा बोलना ज़रूरी नहीं, मन से भी करना है, ये रूल है, ये कृष्ण भगवान ने बताया। अगर तुम ये रूल तोड़ते हो तो तुम मिथ्याचारी हो और तुम्हारा जीवन वैसे भी व्यर्थ होने वाला है, ये कृष्ण भगवान ने बताया। आशा करते हैं कि आज का एक छोटा सा वीडियो आपको समझा होगा। आगे और भी सीरीज़ आएगी, लगातार सुनते रहना और पूरा वीडियो देखना। बहुत से विद्वान ऐसे हैं कि पूरा वीडियो देखते ही नहीं। जिनको भी वरिष्ठ मान आना है, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है, आ सकते हैं। सभी तरह की समस्याएं, ज्ञान तथा योग तथा ध्यान
आदि आदि चीज़ों के ऊपर यहाँ पे चर्चा की जाती है। कोई भी आडंबर अंधविश्वास यहाँ पे नहीं होता। बहुत बड़ी पहल मुहिम ये हमने हाथ में ली है कि सनातन को वापस से जागरूक करें, गुरु परंपरा को जागरूक करें, सभी लोग इसमें सहयोग करें। निःशुल्क दरबार होता है, निःशुल्क समाधान किए जाते हैं, 5 से 21 पेशियाँ करनी होती है, तथा जिनको हमेशा के लिए जुड़ना है वो भी व्हाट्सअप करें और बोले कि हमें आपसे जुड़ना है। तो हम आप जो भी शहर से आप होंगे, स्थान से होंगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और भविष्य में जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी ज्ञान की ऐसी बातें होंगी वो सिखाई बताई जाएंगी, जागरूक की जाएंगी। पूर्ण भारत भर ये लहर फैलनी चाहिए, सभी लोग ये ध्यान में रखें तथा सही सनातन को, सही धर्म को अपने प्रचार करने की आप सभी ने मुहिम हाथ में लेनी चाहिए। सनातन उतना नहीं कि पर्चा लिखो, सवारी लाओ, नींबू नारियल, इतना नहीं है सनातन। कृपा करके बस इतने में ना समेटो, बहुत बड़ा है। आशा करते हैं कि ये आपको छोटा सा वीडियो समझा होगा। जिनको यहाँ का पता पूरा चाहिए, यहाँ पे आना है, जिनको भी नीचे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पे हम नहीं रहते, ये बात ध्यान में रखना। व्हाट्सअप करने के बाद आपको पूरा पता दिया जाएगा। जिनको और भी कुछ जानकारी चाहिए वो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। संपूर्णतः निःशुल्क होता है। रविवार को दोपहर 12 बजे, ठीक 12 बजे दोपहर को रविवार को यहाँ पे सब लोग आते हैं और हम समस्या का निवारण करने के लिए बैठते हैं। ये बात ध्यान में रखें। मांस मदिरा व्यसन का त्याग करें पूर्णतः। और ये जो गीता हम सिखा रहे, बता रहे, इसको भी सुनो ताकि बहुत से बदलाव आपके जीवन में आएंगे। जीवन में हर वक्त क्रिया नहीं होती, हर वक्त नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। 90% तो हमारा मस्तिष्क ही होता है और मस्तिष्क को ठीक करने के लिए गीता अच्छी है और गीता सुनो। ये बात आप ध्यान में रखना। बहुत सी बातें आपसे करने हैं लेकिन ये छोटा वीडियो हमें बनाना है, इसलिए हम अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।